आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे डीएवीबी इंदौर यानी डीवीएलएफ विश्वविद्यालय इंदौर के अंदर पीसीएम स्टूडेंट के लिए कौन कौन से कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज में सीयूटी के द्वारा कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिलता है, कौन कौन से कोर्सेज में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, पीसीएम का स्टूडेंट कौन कौन से बायो के कोर्सेज में एडमिशन ले सकता है, कौन कौन से कॉमर्स के कोर्सेज में एडमिशन ले सकता है, कॉमर्स या बायो के कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। पीसीएम स्टूडेंट के लिए डीएवीबी के अंदर डीवीएलएफ विश्वविद्यालय के अंदर कौन कौन से अच्छे कोर्सेज हैं, उन सभी टॉपिक पे आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं डीएवीबी के अंदर पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए एमटेक जो है आईटी है 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स है, जिसके अंदर बीटेक प्लस एमटेक दोनों इंक्लूडेड होते हैं। आप बोलोगे सर बीटेक तो पहले 4 साल का होता है, फिर जनरली हमने सुना था कि एमटेक जो होता है 2 साल का 6 साल का होता है। बिल्कुल आपने सही सुना है। अगर आप आरजीपीवी से एडमिशन करते हैं या अदर कोई यूनिवर्सिटी से कोर्सेज करते हैं तो वहां पे आपको एमटेक प्लस बीटेक करने में 6 साल लग जाते हैं। लेकिन डीएवीबी के अंदर इंटीग्रेटेड कोर्स है एमटेक आईटी, ये कि 5 ईयर का कोर्सेज होता है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। और दूसरा कोर्सेज होता है जिसको बोलते हैं एमटेक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस होता है, एमटेक इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, बीसीए होता है, बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस होता है। ये 2 टाइप का होता है डीएवीबी के अंदर। एक होता है बीसीए 3 इयर्स का होता है और एक बीसीए होता है ऑनर्स, बीसीए ऑनर्स जो 4 इयर्स का होता है। अब आप बोलोगे सर बीसीए 3 इयर्स और बीसीए ऑनर्स 4 इयर्स में डिफरेंस क्या है? जिन बच्चों को बीसीए करके एमसीए में करना होता है, निमसेट वगैरह की एग्जाम देके या अदर कोई प्राइवेट कॉलेजेस से एमसीए के एजुकेशन करना हो तो बीसीए करते हैं। और अगर जिन बच्चों को एडमिशंस लेके और बीसीए ऑनर्स करके अबाउट एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना होता है, वो बीसीए ऑनर्स 4 इयर्स के कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं। एमटेक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग होता है, प्लस एमएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंटीग्रेटेड कोर्सेज होता है। इसके अलावा वहां पे बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस भी होता है, बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स भी होता है, बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स भी होता है, बीएससी ऑनर्स इन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स भी होता है, बीएससी के कोर्सेज भी होते हैं। इसके अलावा जो पीसीएम के स्टूडेंट्स होते हैं वो कॉमर्स के कुछ कोर्सेज में या सभी कोर्सेज में आप एडमिशन भी ले सकते हो, लेकिन आपको वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेंगे जिस सब्जेक्ट की मैं अभी इसी वीडियो में आपको आगे इंफॉर्मेशन दूंगा। आप एमबीए ई कॉमर्स भी कर सकते हैं, एमबीए एफटी फॉरेन ट्रेड भी कर सकते हैं, एमबीए टूरिज्म भी कर सकते हैं, एमबीए एलएल भी कर सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हैं, बीकॉम टैक्स भी कर सकते हैं। यानी कि पीसीएम का स्टूडेंट जो होता है एमटेक में एडमिशन भी ले सकता है, बीसीए में भी एडमिशन ले सकता है, उसके अंदर जो एमएससी कोर्स है उसमें भी एडमिशन ले सकता है, बी फार्मा में भी एडमिशन ले सकता है और बीएससी में भी एडमिशन ले सकता है और कॉमर्स के कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकता है। अभी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि पीसीएम स्टूडेंट के लिए कौन कौन से कोर्सेज की एग्जाम देना पड़ेगी जिससे उसका एमटेक में एडमिशन हो जाए, कॉमर्स के भी कोर्सेज में एडमिशन हो जाए। पर मेरा मानना है कि अगर आपने पीसीएम सब्जेक्ट लिया है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि आपको एमटेक में ही एडमिशन मिल जाए, और एमटेक में एडमिशन नहीं मिलता है तो एमएससी में एडमिशन मिल जाए, बीसीए में एडमिशन मिल जाए। एमटेक, बीसीए, एमएससी ये 3 कोर्सेज काफी अच्छे कोर्सेज हैं पीसीएम स्टूडेंट के लिए डीबीए के अंदर, जिनमें सबसे पहले नंबर पे अगर अपन बात करें तो एमटेक आईटी, एमटेक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमटेक डाटा साइंस, ये पहले नंबर पे ही भर जाते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी में, फर्स्ट काउंसलिंग में ये फिल हो जाते हैं। और उसके बाद आप बीसीए और एमसीए में भी एडमिशन ले सकते हो। और अगर आप लाइन चेंज करना चाहते हो, अभी तक आपने पीसीएम से पढ़ाई करी है 11th 12th में, और अगर आप चाहते हो कि मैनेजमेंट की फील्ड में जाना चाहते हो तो आप वहाँ पे एमबीए ई कॉमर्स में भी एडमिशन ले सकते हो, एमबीए एफटी फॉरेन ट्रेड में भी एडमिशन ले सकते हो, एमबीए टूरिज्म में भी एडमिशन ले सकते हो। पर मेरा मानना है कि अगर आपने पीसीएम से पढ़ाई करी है तो आपको एमटेक में ही एडमिशन लेना चाहिए। इसके अलावा इंदौर में बीएससी अगर करना है तो देखिए बीएससी डीएवीबी के अंदर अभी कुछ 2 साल पहले ही आया है। इससे अगर आप बीएससी करना चाहते हो तो बीएससी के लिए होलकर साइंस कॉलेज अच्छा है, जो कि डायरेक्ट आपको 12th क्लास की परसेंटेज से एडमिशन देता है। बाहर से करने की जगह, अदर गवर्नमेंट अदर प्राइवेट कॉलेजेस से करने की जगह आप डीएवीबी से बीएससी कर सकते हो। बीएससी वहां पर भी अच्छा है, तो आप वहां पे बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स। अगर मैं डीएवीबी के अंदर कोर्सेज की बात करूं तो वहां पे जो कोर्सेज हैं पीसीएम स्टूडेंट के लिए 3 अच्छे कोर्स हैं। एक तो एमटेक है, एक बीसीए है और एक एमएससी है। एमटेक जो है उसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं। एमटेक आईटी होता है, 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स है। एमटेक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस बहुत अच्छा कोर्स है। एमटेक इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, एमटेक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी अच्छा कोर्स है।
और बीसीए वहां पे दो टाइप का होता है। बीसीए एक होता है 3 इयर्स का और एक होता है बीसीए ऑनर्स 4 इयर्स का होता है। बीसीए 3 इयर्स में कौन एडमिशन लेता है? जिनको आगे एमसीए वगैरह की पढ़ाई करना होती है, निमसेट वगैरह की एग्जाम देकर वो बीसीए 3 इयर्स के कोर्स में एडमिशन लेते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को अबाउट एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना होता है वो बीसीए ऑनर्स में एडमिशन लेते हैं। यानी बीसीए दो टाइप का होता है। अब डिपेंड करता है आपकी रैंक, सीयूटी की रैंक पे भी डिपेंड करता है। बच्चे तो बीसीए किसी भी बीसीए टाइप के एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन उनकी सीयूटी की रैंक पे भी डिपेंड करता है। इसके बाद वहां पे एमएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंटीग्रेटेड कोर्स है, काफी अच्छे कोर्स है। इसके अलावा डीएबीबी के अंदर बीएससी की कोर्सेज भी होती हैं। बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, बीएससी कंप्यूटर साइंस होता है, बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स होता है, बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स होता है, बीएससी ऑनर्स इन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक साइंस होता है। तो इतने टाइप के बीएससी भी होते हैं, एमटेक भी होता है और इसके अंदर अब यहाँ पे बीसीए भी होता है। अब कई बच्चों का कहना होता है कि सर अभी तक हमने जितने भी दूसरी यूनिवर्सिटी सुना है, मतलब राजीव गांधी यूनिवर्सिटी सुना है या आरजीपी यूनिवर्सिटी सुना है या अदर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी सुना है, पहले तो वहां पे 4 साल का बीटेक होता है, फिर 2 साल का एमटेक होता है, पर डीएबीबी में 5 साल का डायरेक्ट एमटेक 12th के बाद। कुछ बात समझ में नहीं आई तो भैया देखो ये इंटीग्रेटेड कोर्स है। इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब होता है कि इसके अंदर जैसे आप मॉल में जाते हैं, चिप्स के साथ बिस्किट का पैकेट वाइन करके रख देते हैं, तो एक के साथ एक जोड़ के रख दिया जाता है, तो एक इंटीग्रेटेड कोर्स है। अगर आप बाहर से कहीं आरजीपीवी या अदर कोई प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आप बीटेक करते हैं तो 4 साल लगते हैं। उसके बाद आप गेट की एग्जाम देके या कोई प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एग्जाम एडमिशंस लेके आप 2 साल का एमटेक करते हैं। यानी बीटेक और एमटेक करने में आपको टोटल 6 ईयर लग जाते हैं। लेकिन डीएबीबी के अंदर इंटीग्रेटेड कोर्स है जो एमटेक है, डायरेक्टली उसका नाम एमटेक रखा है पर उसमें बीटेक और एमटेक इंक्लूड है, जो कि 5 इयर्स में ही कंप्लीट हो जाते हैं और यहाँ का प्लेसमेंट काफी अच्छा है। इसके अलावा आप अगर पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए बीएससी के जो कोर्सेज हैं, इसके अलावा पीसीएम का जो स्टूडेंट्स है वो कॉमर्स की फील्ड में भी जा सकता है और बायो की फील्ड में भी जा सकता है और साथ में अपने आर्ट्स की फील्ड में भी जा सकता है। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, अगर पीसीएम स्टूडेंट की सीयूटी में रैंक अच्छी है तो वह एमबीए ई कॉमर्स में भी एडमिशन ले सकता है, एमबीए फॉरेन ट्रेड में भी एडमिशन ले सकता है, एमबीए टूरिज्म में भी एडमिशन ले सकता है, बीकॉम टैक्स में भी एडमिशन ले सकता है, बीकॉम ऑनर्स में भी एडमिशन ले सकता है, बी फार्मा भी कर सकते हैं। पीसीएम स्टूडेंट जो होते हैं वो बी फार्मा भी कर सकते हैं, एमबीए एचए भी कर सकते हैं, बीए एलएलबी कर सकते हैं, बीए ऑनर्स कर सकते हैं। यानी कि पीसीएम का स्टूडेंट डीएबीबी के अंदर अगर सीयूटी की अच्छी रैंक लाता है तो वो पीसीएम के जो एमटेक, एमसीए और बीसीए कोर्स होते हैं उसमें तो एडमिशन ले ही सकता है। साथ में कॉमर्स के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं उसमें भी एडमिशन ले सकता है, आर्ट्स के अंदर जो कोर्सेज हैं उसमें भी एडमिशन आप ले सकते हैं। इसके जो अदर कोर्सेज होते हैं जैसे बीएससी होता है, बीसीए 3 इयर्स का कोर्स होता है पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए, उनमें आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है, नॉन सीईटी से होता है, जिसके फॉर्म बाद में आते हैं। कब आते हैं? जब आपका 12th का रिजल्ट आ जाता है। जनरली 12th का रिजल्ट 14 मई 15 मई को आ जाता है। उसके बाद आप नॉन सीईटी का फॉर्म फिल करेंगे जिसमें आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। और एमटेक, एमसीए, बीसीए, ऑनर्स जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूटी की एग्जाम देना पड़ेगी। और बीएससी या फिर आपका बीसीए 3 इयर्स के कोर्सेज एडमिशन लेने के लिए पीसीएम स्टूडेंट का डायरेक्ट एडमिशन होता है, जिसको नॉन सीईटी बोलते हैं। वो आप उसका एक फॉर्म अलग से आएगा, तो उसके बारे में भी मैं आपको अलग से बाद में एक वीडियो बना के बता दूंगा, उस पर भी आप कर सकते हैं। एमसीए जिसका पूरा नाम है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि डीबीबी के अंदर आईआईपीएस होता है, जिसका ड्यूरेशन 6 इयर्स का है। इसमें एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो सीयूटी के स्कोर कार्ड के बेस पर ही आपका एडमिशन होगा। एलिजिबिलिटी के लिए बात करें तो 12th क्लास में मिनिमम 50% होना चाहिए किसी भी बोर्ड में, लेकिन फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। यानी पीसीएम स्टूडेंट ही एमसीए के 6 ईयर के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है। अगर अपन बात करें फीस के लिए बात करें तो इसकी जो फीस होती है बॉयज के लिए 46,300 होती है, गर्ल्स के लिए 46,111 होती है। अप्रोक्सीमेट में ये बोल सकता हूं 46,000 के अप्रोक्स में इसमें फीस होती है। और फर्स्ट सेमेस्टर की फीस होती है, सेमेस्टर वाइज फीस लगती है। ये 6 ईयर का कोर्सेस होता है और सेमेस्टर के अकॉर्डिंग इसमें एग्जाम होती है। और क्वेश्चन मनी की बात करें तो इसमें 4,000 फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्वेश्चन मनी जमा करना पड़ेगी, जो कि एंडिंग में रिफंडेबल होगी। जब आप वहां से एमसीए करके निकलोगे तो आपको क्वेश्चन मनी रिफंड मिलेगी। मैं सभी बातों को अगर समराइज करूं तो मैं ये कहना चाहूंगा जितने भी एमटेक होते हैं लगभग सभी में जो सीट है डीएबीबी के अंदर 60 सीट है और सभी में एडमिशंस के लिए 12th में मिनिमम 50% होना चाहिए। पीसीएम के साथ में कोई एज लिमिट नहीं होती है, सीयूटी के द्वारा ही आपका एडमिशंस होता है। सबकी क्वेश्चन मनी जो होती है 4,000 क्वेश्चन मनी होती है। सभी की जो फीस होती है फर्स्ट सेमेस्टर की वो आपकी 46,000 के अप्रोक्सीमेट होती है, गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए। गर्ल्स के लिए थोड़ी सी कम होती है, वो 300-400 के अप्रोक्सीमेट रहता है। और लेकिन एमटेक आईओटी जो रहता है उसमें गर्ल्स के लिए जो फीस होती है
वो रहती है 19,611 और बॉयज के लिए रहती है 19,800 रहती है। सभी एमटेक में जो आपका क्वेश्चन बनी जाता है 4,000 क्वेश्चन